वेलकम बैक। हमने क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3A स्टार्ट किया है, डिमांड एनालिसिस। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का एग्जम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमांड का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम वेरिएशंस इन डिमांड यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय वेरिएशंस इन डिमांड। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। When the demand for a commodity falls or rises due to change in price alone and other factors remain constant, it is called variations in demand. वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस, बदलाव। ऑलराइट, सो वेरिएशंस इन डिमांड का मतलब क्या होता है? जब किसी भी कमोडिटी का, किसी भी गुड्स का प्राइस चेंज होता है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है। ऑलराइट, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ओनली प्राइस इज चेंजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और प्रोडक्ट। बाकी सारे फैक्टर्स मतलब कंज्यूमर का टेस्ट, उसका प्रेफरेंस, उसके इनकम, ये सारी चीज़ों के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है। सिर्फ किसी भी कमोडिटी का, प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है, उसकी वजह से कमोडिटी की डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है। डिमांड जो हो रही है कमोडिटी की, उसमें चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस अलोन एंड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट इज नोन एज वेरिएशंस इन डिमांड। ऑलराइट, वेरिएशंस इन डिमांड जो है वो दो टाइप्स का है। वेरी फर्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अब एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या है? Expansion of demand refers to rise in quantity demanded due to fall in price alone, while other factors like taste, income of a consumer, size of the population, etc. remain unchanged. सो एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? एक्सपांशन का मतलब इंक्रीज। डिमांड इंक्रीज कब हो रहा है, एक्सपांड कब हो रहा है? बिकॉज ऑफ फॉल इन द प्राइस अलोन। किसी भी गुड्स का प्राइस जब कम होता है, डिक्रीज होता है, और उस वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो वो होता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस देखते हैं। अगर प्राइस कम होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट जो है वही है, उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है। कंज्यूमर का इनकम भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो सकता है, बट यहाँ पे इनकम भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगा, बट यहाँ पे पॉपुलेशन भी बिल्कुल भी कांस्टेंट है, वो भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब बाकी जितने भी फैक्टर्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। कंज्यूमर का टेस्ट नहीं चेंज हो रहा है, इनकम नहीं चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन का साइज भी चेंज नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें सेम है। सिर्फ गुड्स का प्राइस कम है, कमोडिटी की प्राइस कम होने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है। ये होता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिमांड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। सो एक्सपांशन ऑफ डिमांड के अंदर डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ जाता है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में स्लोप होता है। ऑलराइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑलराइट, जब डिमांड एक्सपांड हो रहा है मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो रही है। जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ फॉल इन द प्राइस, प्राइस कम, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। ऑलराइट, दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर 3.7। सो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है, ये इस पर्टिकुलर ग्राफ से हम समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड का ये ग्राफ है, फिगर है। ऑलराइट, यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस गिवन है। एक्स एक्सिस के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज मेंशन किया हुआ है, एंड वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस इन रुपीज़ मेंशन किया गया है। ऑलराइट, सो पी जो है ओरिजिनल, मतलब कि यहाँ पे पी जो है ये क्या है, प्राइस, एंड क्यू क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। ऑलराइट, सो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड है ये ओरिजिनल वाला। और जब प्राइस कम होता है मतलब कि P1, ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं P1 है, प्राइस जब कम हुआ है और डिमांड इसकी वजह से क्या हुआ है, इंक्रीज, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड, वो इंक्रीज हुआ है। सो डिमांड कर्व कैसे स्लोप हो रहा है, नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है, डाउनवर्ड्स। ये जो एरो है वो नीचे की तरफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, सो प्राइस जब कम होता है उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होती है, तो डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑलराइट, ये होता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। ऑलराइट, सो आई होप अभी समझ में आया होगा एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या है। नेक्स्ट इज एज शोन इन फिगर 3.7, डी डी इज डिमांड कर्व। सो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो डी डी जो है डिमांड कर्व है। ऑलराइट, अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इंडिकेट्स एन एक्सपांशन ऑफ डिमांड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ मूव हो रहा है। ऑलराइट, इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ए से लेके बी तक जा रहा है। ऑलराइट, जैसे कि पहले यहाँ पे ए पे था, ऑलराइट, ए था, ओरिजिनल प्राइस क्या था, ए। जब प्राइस पी एंड क्यू, दैट इज ओरिजिनल ए था, लेकिन जब प्राइस कम हुआ P1 पे आया, ऑलराइट, यहाँ पे आया, एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया, तो डिमांड कर्व जो था पहले यहाँ था बट अब वो यहाँ पे आ गया। मतलब क्या, सेम लाइन से ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मगर डिमांड जो है वो एक्सपांड हो रहा है। ऑलराइट, इज दिस एक्सपांशन ऑफ डिमांड। सो
यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मूवमेंट डिमांड कर्व का वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे जा रहा है, इंडिकेटिंग एन एक्सपांशन ऑफ डिमांड। ऑलराइट, सो आई होप अभी आपको एक्सपांशन ऑफ डिमांड कर्व समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन। सो कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम हो रहा है। अब डिमांड कम क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ राइज इन द प्राइस। प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से डिमांड के अंदर कमी आ रही है। अगर किसी भी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड ऑब्वियसली कम होगा। ऑलराइट, सो प्राइस अकेला, सिर्फ यहाँ पे प्राइस हम देख रहे हैं, सिर्फ प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से डिमांड के अंदर कमी आ रही है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड जो है वो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ increase in the price, demand is falling. Other factors like taste, income of a consumer, size of population etc remains unchanged. तो यहाँ पर भी जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मतलब कि कंज्यूमर का टेस्ट बिल्कुल वही है, इनकम जो है इनकम भी कम नहीं हो रहा है। अगर इनकम कम होता तो हो सकता है वो लोग डिमांड कम करते, बट इनकम भी यहाँ पे सेम है। पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो भी कम नहीं है। ऑलराइट, मतलब जितना साइज़ था पॉपुलेशन का उतना ही है। अगर पॉपुलेशन कम होती तो ऑब्वियसली वो डिमांड कम करते, बट यहाँ पे सारे फैक्टर्स सेम है। टेस्ट, इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इसमें चेंजेस नहीं आ रहा है, सिर्फ प्राइस जो है वो इंक्रीज होने की वजह से डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ऑलराइट, डिमांड कर्व मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। सो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ जाएगा बिकॉज प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है। प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो रहा है, तो डिमांड कर्व जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, लेट्स सी दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर 3.8। सो यहाँ पे अभी ये जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ऑलराइट, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के अंदर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो गिवन है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या गिवन है यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, एंड वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे गिवन है प्राइस इन रुपीज़। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ओरिजिनल है पी, यहाँ पे क्या था ओरिजिनल प्राइस, एंड क्यू ये क्या था क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे ए का जो पॉइंट है, ऑलराइट ये क्या है डिमांड। सो यहाँ पे जब प्राइस कितना था एंड क्यू कितना था, प्राइस ओरिजिनल जितना था तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा था, बट जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं P2, जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुआ क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। ऑलराइट, डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डिमांड का। ऑलराइट, सो डिमांड कर्व जो है पहले वो एरो पहले कहाँ था, जैसे नीचे की तरफ स्लोप हो रहा था जब वो इंक्रीज हो रहा था, बट अब डिक्रीज होने की वजह से एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। ऑलराइट, जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इट स्लोप्स अपवर्ड। ऑलराइट, सो आई होप अभी आपको डिमांड कर्व जो है वो समझ में आया होगा, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एज शोन इन फिगर 3.8 डिमांड कर्व, द डी इज अ डिमांड कर्व, ऑब्वियस है ये तो हमें पता चल गया मतलब कि डी क्या है डिमांड कर्व, एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी शोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सो जब डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जाता है बिकॉज जहाँ पे क्या हो रहा है प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे जा रहा है डिमांड कर्व, तो वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो ग्राफ है, ग्राफ ही को यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखना है। ऑलराइट, सो ये क्या था, वेरिएशंस इन डिमांड, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज चेंजेस इन डिमांड। सो डिमांड के अंदर चेंज कब आ रहा है, क्यों आ रहा है देख लेते हैं। When a demand for a commodity increases or decreases due to change in other factors and price remain constant, it is known as change in demand. डिमांड जो है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिमांड के अंदर यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है। ऑलराइट, हमने जो ऊपर टॉपिक स्टडी किया एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में, यहाँ पे प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो रहा था, बट यहाँ पे डिमांड जो है वो चेंज हो रहा है बिकॉज जितने भी बाकी फैक्टर्स है वो चेंज हो रहा है। प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, प्राइस जितना था कमोडिटी का गुड्स का वो उतना ही है, लेकिन कंज्यूमर का टेस्ट, उसका प्रेफरेंस, बाकी सारी जो चीज़ें हैं अदर फैक्टर्स जो हैं उसके चेंज होने की वजह से जो डिमांड है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, ये होता है चेंजेस इन डिमांड। ऑलराइट, सो चेंजेस इन डिमांड जो है वो भी दो टाइप्स का है। वेरी फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड। अब डिमांड इंक्रीज कौन से सिचुएशन में होता है, लेट्स सी। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा, एंड द प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट। सो डिमांड यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज क्यों हो रहा है डिमांड, बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट अगर चेंज हुआ, ऑलराइट, तो डिमांड बदलेगा, ऑलराइट, डिमांड इंक्रीज होगा। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, ऑब्वियसली अगर सैलरी बढ़ेगी तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे, सो यहाँ पे सैलरी जो है वो चेंज हो रही है, इनकम इंक्रीज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही है। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो चेंज हो रही है। अभी
रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी सीजन में अम्ब्रेला जो है उसका प्राइस हमेशा सेम ही था। ऑलराइट, जितना समर सीजन में प्राइस था उतना ही रेनी सीजन में भी है, बट प्राइस कांस्टेंट है। बट क्लाइमेट चेंज है, अब रेनी सीजन में अम्ब्रेला की ज़्यादा नीड है तो लोग अम्ब्रेला परचेज कर रहे हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होने की वजह से किसी भी कमोडिटी गुड्स के अंदर उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे, अदर फैक्टर्स जो है उसके चेंज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, ये होता है इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, प्राइस में चेंजेस नहीं आ रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये होता है इंक्रीज इन डिमांड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। सो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, जो ओरिजिनल डिमांड कर्व था वो वहीं रहेगा, बट बिकॉज ऑफ चेंज इन दी अदर फैक्टर्स प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, मगर बाकी सारे फैक्टर्स की चेंज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए जो डिमांड कर्व है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर 3.9। सो अब यहाँ पे 3.9 का जो ग्राफ है हम उससे देखेंगे, समझ में आएगा हमें कि किस तरीके से डिमांड कर्व जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड कर्व यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है एक्स एक्सिस के ऊपर मेंशन किया है, एंड जो वाई एक्सिस के ऊपर क्या है आपको प्राइस गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी जो है ये क्या है, ओरिजिनल प्राइस है। ऑलराइट, सो प्राइस के अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आया, प्राइस जो है वो सेम है, कांस्टेंट है। आप लाइन देख सकते हैं प्राइस का बिल्कुल सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कांस्टेंट है। ऑलराइट, बट यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो रहा है। पहले कितना क्वांटिटी था, ये क्यू पे दिखा रहा था हमें। ऑलराइट, ये ओरिजिनल है पी एंड क्यू। उसके बाद जब बाकी सारे फैक्टर्स चेंज हुए हैं, बाकी सारे फैक्टर्स में भी कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हुआ है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई है, सैलरी अगर बढ़ेगी तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होने की वजह से किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होने लगी है। ऑलराइट, सो बाकी सारे फैक्टर्स में चेंजेस आए हैं, इसके वजह से यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हुई है। ऑलराइट, सो क्यू से यहाँ पे डिमांड जो है वो इंक्रीज होकर शिफ्ट कहाँ पे हो गया है, Q1 पे हो गया है। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीज हुआ है डिमांड। ऑलराइट, सो पहले जो डिमांड कर्व था वो कौन से साइड पे था, दैट इज डिमांड कर्व यहाँ था, लेफ्ट साइड में था ओरिजिनल डिमांड कर्व, बट बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, इसके लिए डिमांड कर्व जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया है। ऑलराइट, मतलब कि D1 पे, पहले ये D पे था बट अब चेंज होके कहाँ पे चला गया है, D1 के ऊपर आ गया है। ऑलराइट, सो ये क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। ऑलराइट, दैट इज प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, बट बाकी सारे फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है, ये होता है इंक्रीज इन डिमांड, जहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया है। ऑलराइट, सो आई होप आपको इंक्रीज इन डिमांड समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी ग्राफ का हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार पहले। एज शोन इन फिगर 3.9, डी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। ऑब्वियसली डी जो है वो ओरिजिनल डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व शिफ्ट्स आउटवर्ड टू द राइट फ्रॉम डी टू D1 विच इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड। सो पहले डिमांड जो था, डिमांड कर्व था वो डी पे था, ऑलराइट, ओरिजिनल डिमांड कर्व, लेकिन बाकी फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो था वो इंक्रीज हो गया है, तो डी से डिमांड कर्व शिफ्ट होकर D1 पे चला गया है। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गया है। ऑलराइट, ये था जो ग्राफ था उसी का एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, जब भी आप कोई भी ग्राफ बनाते हो तो उसका एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इन डिक्रीज इन डिमांड। अब डिमांड डिक्रीज कौन से केस में होता है और किस वजह से होता है। लेट्स से डिक्रीज इन डिमांड, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन द अदर फैक्टर्स लाइक taste, income of a consumer, climatic conditions, etc. and the price remains constant. अब कोई भी पर्टिकुलर गुड्स की, कमोडिटी की डिमांड जो है वो कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, क्यों, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं उसमें चेंजेस आए हैं। जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट, पहले उसको कोई चीज़ पसंद थी, अब वो पसंद नहीं है तो वो उसकी डिमांड नहीं करेगा, राइट, तो टेस्ट में चेंजेस आ गए हैं। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, सैलरी जो है हो सकता है कम हो गई हो सैलरी, ऑलराइट, या फिर जॉब छूट गई हो, सैलरी कम हो गई हो, तो यहाँ पे वो डिमांड क्या करेगा, कम करेगा, तो इनकम ऑफ अ कंज्यूमर भी कम हो गया है, चेंज हो गया है, उसके वजह से डिमांड अब वो कम करने लगा है। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशन। अब क्लाइमेटिक कंडीशन में भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है, तो जो प्रोडक्ट वो डिमांड अप कर रहा था वो पहले बाद में नहीं करेगा। ऑलराइट, रेनी सीजन में हम अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। अब रेनी सीजन खत्म होगा, विंटर सीजन आएगा, तो वहाँ पे कोई अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट का यूज़ नहीं करेगा, वुलन क्लोथ्स का यूज़ करेगा। तो क्लाइमेटिक चेंज कंडीशन जो है वो चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट की जो डिमांड है अब वो नहीं है, डिक्रीज़ हो गई है। ऑलराइट, तो बाकी सारे फैक्टर्स की चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो रही है। प्राइस तो उतना ही है, प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, बट बाकी सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से डिमांड डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये है डिक्रीज़ इन डिमांड। ऑलराइट,
Let's see. Demand curve shifts to right hand side of the original demand curve. This can be explained with the help of figure 3.10. So यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे. ऑलराइट, डिमांड कर्व जो ओरिजिनल डिमांड कर्व था उससे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रहा है. प्राइस तो उतना ही है बट डिमांड कर्व डिक्रीज होने की वजह से जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया है. सो यहाँ पे जो फिगर है दैट इज़ जो ग्राफ है उससे हम देखकर समझ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे. सो लेट्स सी. वेरी फर्स्ट जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीस है एंड वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस इन रुपीज़ गिवन है. ऑलराइट, सो ओरिजिनल प्राइस जो था ये पी है, इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आ रहा है, प्राइस बिल्कुल सेम है. बट बाकी सारे फैक्टर्स में चेंजेस आए. हो सकता है इनकम कम हो गई हो कंज्यूमर की, तब वो डिमांड नहीं करेगा. ऑलराइट, क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होने की वजह से जो प्रोडक्ट चाहिए था अब उसकी डिमांड कम हो गई बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो गया है. राइट, सो प्राइस तो सेम है, कांस्टेंट है, बट अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो डिमांड है वो क्या हो गया है, कम हो गया है. पहले ये डिमांड था, ओरिजिनल डिमांड ये था, बट बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स अब डिमांड जो हो गया है वो कम हो गया है. पहले क्या था, क्यू था, अब क्यू टू हो गया है. ऑलराइट, सो डिमांड कर्व जो था, ओरिजिनल डिमांड कर्व यहाँ पर था, बट बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स डिमांड जो है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है. तो कर्व जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया है. ऑलराइट, मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज इन डिमांड. आप देख सकते हैं जो एरो है क्वांटिटी डिमांडेड का वो ये साइड में, पहले यहाँ था बट अब लेफ्ट हैंड साइड में चला गया है, इंडिकेटिंग डिक्रीज इन डिमांड. ऑलराइट, सो ये क्या है, डिक्रीज इन डिमांड. इसी का एक्सप्लेनेशन है नीचे. As shown in figure 3.10, DD is the original demand curve. तो ऑब्वियसली DD क्या है, ओरिजिनल डिमांड कर्व. इट शिफ्ट्स इनवर्ड टू द लेफ्ट फ्रॉम DD टू DD2 विच इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड. सो अब यहाँ पर डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इनवर्ड में शिफ्ट हो रहा है, मतलब अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, टू दी लेफ्ट फ्रॉम DD. पहले DD जो था वो ओरिजिनल था, लेकिन DD से शिफ्ट होकर DD2 पे शिफ्ट हो गया है. ऑलराइट, इसका मतलब क्या हो गया है, डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गया है, इंडिकेटिंग डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. ऑलराइट, बिकॉज ऑफ चेंज इन द अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट. ये है डिक्रीज इन डिमांड. ऑलराइट, सो ये था चेंजेस इन दी डिमांड. चेंजेस इन डिमांड के अंदर भी दो चीज़ें थी, एक इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा था डिक्रीज इन डिमांड. ऑलराइट, सो आई होप अभी आपको पूरा टॉपिक जो था वो समझ में आया होगा. सो यहाँ पे ये जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ. सो टॉपिक भी कंप्लीट हुआ एंड हमारा ये जो चैप्टर था दैट इज चैप्टर 3A डिमांड एनालिसिस, ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ. सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा. इस वीडियो में हमने वेरिएशंस इन डिमांड के दो वेरिएशन स्टडी किए, दैट इज एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. देन हमने चेंजेस इन डिमांड का टॉपिक भी स्टडी किया, जिसमें हमने दो चेंजेस स्टडी किए डिमांड के, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा. सो यहाँ पे टॉपिक भी कंप्लीट हुआ एंड ये जो पूरा चैप्टर है वो चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हुआ. आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा. चैप्टर टोटल 6 पार्ट्स में चैनल पे अवेलेबल है, आप पूरे पार्ट्स को देखकर समझ सकते हैं. ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम.